अंतरिक्ष में ब्लैक होल से ज़्यादा विचित्र शायद ही कोई चीज़ होगी। ब्लैक होल्स अदृश्य होते हैं और हमेशा भूखे दानवों की तरह अपने आसपास की हर चीज़ को निगल जाते हैं। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बच पाता। इनमें से कुछ का साइज़ बहुत बहुत अधिक बड़ा होता है। इन रियलिटी कुछ ब्लैक होल्स इतना मैटर खा सकते हैं कि उनका आकार इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है। जितना आप अभी तक ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, उससे यह कई गुना अधिक ये हमारी कल्पना के भी परे हैं। इस ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है और उसका आकार कितना बड़ा है और कितने बड़े आकार तक ये पहुंच सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है। यहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर एक ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। ब्लैक होल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के बल को समझना होगा। किसी भी गेंद को हवा में उछालने के लिए आपको एक सर्टेन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेम जैसा रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए एग्जॉस्ट इंजन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि रॉकेट का साइज़ और वज़न बॉल के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अधिक स्पीड चाहिए होती है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एक रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 6.9 माइल प्रति सेकंड की स्पीड हासिल करनी होती है। यह तो बात हो गई अर्थ से बाहर जाने की स्पीड की, लेकिन अगर आपको ब्लैक होल से बाहर निकलना है या फिर उसकी चपेट में नहीं आना है तो उसके लिए कितनी स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी? वह स्पीड या तो प्रकाश की गति के बराबर या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की गति से अधिक कोई भी मैटर ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ब्लैक होल के हॉराइजन पर पहुंचेंगे, वो आपको पलक झपकने के 1000वें हिस्से से भी कम समय में निगल लेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब ब्लैक होल किसी भी प्रकाश को पास नहीं करने देता है तो फिर वह हमें दिख कैसे जाता है? क्योंकि हर वस्तु की इमेज तभी ही बनती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है और टकराकर वापस आता है। इसका जवाब ये है कि दरअसल ब्लैक होल्स दिखते ही नहीं हैं, बस उनके आसपास होने वाले मैटर्स के बदलावों का माप करके उनकी प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। ये सब ब्लैक होल्स के पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, जिससे कोई भी चीज़ एक बार उसके अंदर चली जाए तो फिर कभी बाहर नहीं आती है। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स गैसेस और मैटर्स को खींचता है, जिससे उसके चारों ओर एक गोलाकार छल्ला सा बन जाता है, जिससे एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। और यह पार्टिकल्स ब्लैक होल के चारों तरफ इतनी गति से घूमते हैं कि ये बहुत अधिक गर्म होने के कारण एक्स रेज और गामा रेज छोड़ते हैं। इन्हीं एक्स रेज और गामा रेज को साइंटिफिक टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स पकड़ लेते हैं और इससे ये पता चल जाता है कि इस ब्रह्मांड के उस पर्टिकुलर जगह पर एक ब्लैक होल मौजूद है। इसका पता लगाने का दूसरा तरीका ये है कि तारों के झुंड के बीच होने वाले अजीबोगरीब रवैये और बदलावों को नोटिस किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो सकता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ब्लैक होल का रूप धारण कर सकती है। उसके लिए उसको मास और हाई डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सूरज को अगर ब्लैक होल में तब्दील किया जाए तो उसको 3 किलोमीटर के रेडियस के आकार तक कंप्रेस करना पड़ेगा, और अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की तो उसे एक मटर के दाने तक कंप्रेस करना पड़ेगा। थ्योरीज के आधार पर माने तो ब्लैक होल्स एक एटम या फिर उससे भी छोटे आकार के हो सकते हैं, जिनको क्वांटम ब्लैक होल्स कहा जाता है। हो सकता है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के बनने के कुछ चंद सालों बाद ही हो गई हो, लेकिन यह अन्य ब्लैक होल्स की तुलना में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते हैं। यह बनकर पल भर में ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई बड़ा तारा किसी गैलेक्सी के प्रकाश से भी कई हज़ार गुना ज़्यादा रोशनी के साथ फटता है तो वो एक ब्लैक होल को जन्म देता है। इस तारे के धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है।
वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के मास को कंपेयर करने के लिए हमारे सूरज के मास को यूनिट के तौर पर रखते हैं और एक साधारण से ब्लैक होल का मास लगभग हमारे 3 से 10 सूरज के मास के बराबर हो सकता है। सिग्नस X1 इस ब्रह्मांड में खोजा गया सबसे पहला ब्लैक होल था। यह ब्लैक होल हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद है और पृथ्वी से लगभग 7000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ब्लैक होल की सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ 1 सेकंड में लगभग 800 बार स्पिन करता है। हमारे सूरज के मास की तुलना में ये लगभग 21 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी यह बहुत छोटा है। यह ब्लैक होल्स के साइज और मास की पहली श्रेणी में आता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की जो श्रेणी है, उनके मास की तुलना अगर हमारे सूरज से करी जाए तो ये लगभग हजारों सूरज के मासेस के बराबर होती है। सन 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स को अंतरिक्ष में कुछ अजीब सी हलचल दिखी। उनको किसी गैलेक्सी के समूह से एक्स रेज के पावरफुल सिग्नल्स मिल रहे थे और इन सिग्नल्स की चमक के आधार पर यह परिणाम निकाला गया कि इस ब्लैक होल का मास हमारे 50,000 सूरज के मास के बराबर था। बेशक 50,000 सूरज के बराबर का मास सुनकर आपको शायद यह ये बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन अगली श्रेणी जो मैसिव ब्लैक होल्स की है, उसके आगे यह नंबर बहुत बहुत छोटा है। इन मैसिव ब्लैक होल्स में से कुछ तो गैलेक्सी के बीचों बीच होते हैं, जैसे कि सेजिटेरियस ए स्टार, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में स्थित है। यह ब्लैक होल लगभग 46 लाख सूरज के मास के बराबर है, लेकिन इसका आकार सूरज की तुलना में सिर्फ 17 गुना बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के टेलीस्कोप ने हमारी पृथ्वी से लगभग 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक एबनॉर्मल बिहेव करने वाले चमकदार कुजार को खोजा, जो कि किसी गैलेक्सी के बीच में था, जिसका नेम 3C186 है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर ब्लैक होल्स गैलेक्सी के बीचों बीच होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये ब्लैक होल इस गैलेक्सी के बीच में ना होकर उस गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 35,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर था। जो दूरी हमारी गैलेक्सी के सेंटर से हमारे सूरज की दूरी से ज़्यादा अधिक है, जो कि 26,000 प्रकाश वर्ष है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतना शक्तिशाली ब्लैक होल, जिसका मास 1 अरब सूरज के मासिस के बराबर हो, वो अपनी गैलेक्सी के सेंटर से इतना दूर हो गया हो? साइंटिस्ट का मानना है कि लगभग 1-2 अरब साल पहले 2 मैसिव गैलेक्सीज की टक्कर के बाद ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के चक्कर लगाने लग गए होंगे, जिससे नया ब्लैक होल जो बना वो उसके मैसिव सेंटर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण साइड में फेंक दिया गया हो। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसका धमाका लगभग 1 करोड़ सुपरनोवा धमाकों के बराबर रहा होगा। ब्लैक होल्स जितने बड़े होते हैं, उतनी अधिक मात्रा में वो मैटर्स को अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम सूरज को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस ब्लैक होल का मास उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल सेम ही रहेगा। इसलिए जैसे अभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस ब्लैक होल की भी करते रहेंगे। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को समझना पहले से ही कठिन है, लेकिन जो ब्लैक होल्स की अगली श्रेणी है, उसके आगे ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी बौने से लगते हैं। इन्हें अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में अब तक खोजा गया ब्लैक होल इतना बड़ा और इतना विशाल है कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार के साइज के कंपैरिजन में इतना बड़ा है कि सेजिटेरियस ए स्टार उसके सामने बौना लगता है। ये ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है जैसे सूरज के बगल में किसी एस्ट्रॉइड को रख दिया गया हो। एक गैलेक्सी जिसका नाम होम 15A है, उसमें लगभग 2 खरब तारे हैं और उसके बीच में जो ब्लैक होल मौजूद है वो लगभग 40 अरब सूरज जितना मास रखता है। इसका मास आकाशगंगा के आधे से ज़्यादा तारों जितना है। ये गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 7 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसके सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है, उसका साइज हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बराबर है। अभी तक वैज्ञानिक ये बिलीव करते हुए आ रहे थे कि अल्ट्रा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की लिमिट 50 अरब सोलर मासेस तक जा सकती है, लेकिन हाल ही में करी गई कुछ डिस्कवरीज ने यह तथ्य झुठला दिए। आप शायद से ये नहीं जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीज़ ना ही स्टार्स हैं और ना ही गैलेक्सीज हैं, बल्कि ये हैं कुजार्स। एक कुजार जिसका नाम टन 618 है, उसकी चमक लगभग 140 खरब सूरज के प्रकाश जितनी है।
यह क्वासार इतना चमकीला है कि जिस गैलेक्सी के ये सेंटर में मौजूद है यह उसकी चमक को भी फीका कर देता है। और जिस ब्लैक होल से यह क्वासार निकलता है उसका मास सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यह ब्लैक होल लगभग 60 अरब सूरज के मासिस के बराबर है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सारे स्टार के मासिस से भी ज़्यादा है। इसका डायमीटर यानी कि व्यास लगभग 300 अरब किलोमीटर है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 10.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगता है। यानी कि इसकी इस समय हम जो झलक देख रहे हैं वो तब की है जब हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद के कुछ अरब साल ही बीते होंगे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बढ़कर अभी तक कितना विशाल हो चुका होगा। एक थ्योरी के अनुसार इसके इतना विशाल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हो सकता है कि ये कई सारे ब्लैक होल्स ने आपस में एक दूसरे से जुड़कर इतने विशाल ब्लैक होल का निर्माण किया हो। समय के साथ हमारी ब्लैक होल्स के अजीब रवैये और साइज को लेकर खोज जारी है और वैज्ञानिक हर समय ब्रह्मांड में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को रिकॉर्ड्स करते रहते हैं और उनका मानना है कि इन ब्लैक होल्स में एक नई श्रेणी और हो सकती है। यह ब्लैक होल्स 100 अरब सूरज के मासिस या फिर उससे भी कई अधिक ज़्यादा मास के हो सकते हैं। तो फाइनल सवाल ये बनता है कि अगर ब्लैक होल्स निरंतर बढ़ते रहते हैं तो वो क्या कभी मरते नहीं हैं? जिस प्रकार से हमारी उम्र, हमारे सूरज की उम्र और हमारे सोलर सिस्टम की उम्र है, ठीक उसी प्रकार से इन ब्लैक होल्स की भी एक दिन मौत तय है। यह प्रोसेस हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्लैक होल्स धीरे धीरे एवेपोरेट होते रहते हैं और अपने मास को खोते रहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि एक 100 लाख सूरज के मासिस वाले ब्लैक होल को भी अपनी सिर्फ 50% ऊर्जा गंवाने में हमारे ब्रह्मांड के उम्र के बराबर का समय लग सकता है। और ये जितने विशाल होते हैं इनका ये प्रोसेस और भी धीरे होता रहता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा और वह क्या चीज़ है जो हमारे ब्रह्मांड के ख़त्म होने के बावजूद भी मौजूद रहेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कीप लर्निंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।